राधे राधे। भक्तों, सनातन धर्म में एकादशी का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। हर एकादशी अपने आप में एक विशेष शक्ति और महत्व लेकर आती है, लेकिन जो एकादशी पापों को नष्ट करने वाली मानी गई है उसे पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि ये एकादशी मनुष्य के पापों को मोचन करने वाली होती है। अर्थात जो व्यक्ति सच्चे मन से इस एकादशी का व्रत करता है, भगवान का स्मरण करता है और अपने जीवन को सुधारने का संकल्प लेता है, उसके जीवन के अनेक पाप धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। भक्तों, मनुष्य का जीवन कर्मों से भरा हुआ है। हम जाने अनजाने में कई ऐसे कर्म कर बैठते हैं जो पाप के रूप में हमारे जीवन में बंधन बन जाते हैं। कभी हम किसी का दिल दुखा देते हैं, कभी किसी के साथ अन्याय कर बैठते हैं, कभी क्रोध में आकर ऐसे शब्द बोल देते हैं जिनसे सामने वाले को पीड़ा होती है। ये सब छोटे छोटे कर्म हमारे जीवन में पाप का कारण बनते हैं, और जब पाप बढ़ने लगते हैं तो मनुष्य के जीवन में दुख, अशांति और बाधाएं आने लगती हैं। शास्त्र कहते हैं कि पाप का फल मनुष्य को किसी न किसी रूप में अवश्य भोगना पड़ता है, लेकिन भगवान इतने दयालु हैं कि उन्होंने मनुष्य को पापों से मुक्त होने का मार्ग भी दिया है। व्रत, भक्ति, दान और भगवान का नाम स्मरण, ये सब ऐसे मार्ग हैं जिनसे मनुष्य अपने जीवन को शुद्ध कर सकता है। इन्हीं पवित्र उपायों में से एक है पाप मोचनी एकादशी का व्रत। ये एकादशी फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में आती है और इसे अत्यंत पवित्र माना गया है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन भगवान विष्णु का स्मरण करता है, उपवास करता है और अपने मन को भगवान के चरणों में लगाता है, उसके जीवन के पाप धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। भक्तों, पाप मोचनी एकादशी केवल व्रत रखने का नाम नहीं है, ये अपने जीवन को बदलने का एक अवसर है। ये एक ऐसा दिन है जब मनुष्य अपने पिछले कर्मों पर विचार कर सकता है। ये एक ऐसा दिन है जब मनुष्य अपने मन को भगवान के चरणों में समर्पित कर सकता है। शास्त्रों में एक कथा भी आती है जो पाप मोचनी एकादशी के महत्व को समझाती है। ये कथा प्राचीन समय की है, जब एक महान ऋषि तपस्या कर रहे थे। उनका नाम था मेधावी ऋषि। वे घोर तपस्या में लीन रहते थे और उनका मन पूरी तरह भगवान में लगा हुआ था। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि देवता भी उनका सम्मान करते थे। लेकिन एक समय ऐसा आया जब उनके जीवन में एक परीक्षा आई। एक सुंदर अप्सरा उनके सामने आई और उसके कारण उनकी तपस्या भंग हो गई। वे कुछ समय के लिए मोह में पड़ गए और अपनी साधना से दूर हो गए। जब उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्हें लगा कि उन्होंने अपनी साधना और अपने जीवन का मार्ग खो दिया है। तब उन्होंने अपने पिता च्यवनषि से इसका समाधान पूछा। च्यवनषि ने उन्हें पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने का उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि यदि तुम सच्चे मन से इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम्हें फिर से आध्यात्मिक शांति प्राप्त होगी। मेधावी ऋषि ने पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया। उन्होंने भगवान विष्णु का ध्यान किया और अपने मन को पूरी तरह भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। कहा जाता है कि इस व्रत के प्रभाव से उनके जीवन के पाप समाप्त हो गए और उन्हें फिर से अपनी साधना में सफलता प्राप्त हुई। भक्तों, इस कथा से हमें ये समझना चाहिए कि भगवान कभी भी अपने भक्तों को छोड़ते नहीं हैं। मनुष्य से गलती हो सकती है, मनुष्य कभी कभी मोह और अज्ञान के कारण गलत रास्ते पर चला जाता है, लेकिन यदि वो सच्चे मन से भगवान की शरण में आ जाए तो भगवान उसे फिर से सही मार्ग पर ले आते हैं। पाप मोचनी एकादशी हमें यही शिक्षा देती है कि जीवन में चाहे कितनी भी गलतियां क्यों न हो जाए, भगवान का द्वार हमेशा खुला रहता है। बस हमें सच्चे मन से भगवान की शरण में जाना होता है। जब मनुष्य भगवान का नाम लेता है तो उसके मन के अंधकार धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं, और जब मन का अंधकार मिटता है तब जीवन में प्रकाश आ जाता है। भक्तों, इस दिन केवल उपवास करना ही पर्याप्त नहीं है। इस दिन हमें अपने मन को भी शुद्ध करना चाहिए। क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष और अहंकार को छोड़कर भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए, दान करना चाहिए, गरीबों की सहायता करनी चाहिए और भगवान विष्णु का भजन करना चाहिए। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन सच्चे मन से भगवान का नाम जपता है उसके जीवन के अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। भगवान विष्णु अपने भक्तों पर विशेष कृपा करते हैं और उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का मार्ग खुल जाता है। भक्तों, जीवन में सबसे बड़ा पाप यह है कि हम भगवान को भूल जाते हैं।
जब मनुष्य भगवान को भूल जाता है तब उसका मन संसार में भटकने लगता है, लेकिन जब वो भगवान को याद करता है तब उसका जीवन सही दिशा में चलने लगता है। इसीलिए एकादशी का दिन हमें भगवान के करीब लाने का अवसर देता है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि हमारा जीवन केवल भोग और इच्छाओं के लिए नहीं है, हमारा जीवन भगवान की भक्ति और आत्मा की शुद्धि के लिए भी है। जो व्यक्ति सत्य को समझ लेता है उसका जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है और उसके जीवन में भगवान की कृपा बरसने लगती है। भक्तों, पाप मोचनी एकादशी का व्रत केवल शरीर का व्रत नहीं है, यह मन और आत्मा का भी व्रत है। जब मनुष्य अपने मन को भगवान में लगाता है तो उसके भीतर एक अद्भुत शांति उत्पन्न होती है। वह शांति संसार की किसी भी वस्तु से नहीं मिल सकती। वह शांति केवल भगवान की भक्ति से ही प्राप्त होती है। इसलिए यदि हम अपने जीवन को पवित्र और सुखमय बनाना चाहते हैं तो हमें एकादशी का महत्व समझना चाहिए। हमें भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए और अपने जीवन को धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलाना चाहिए। तभी हमारा जीवन सच में सफल और सार्थक हो सकता है। भक्तों, पाप मोचनी एकादशी हमें यह भी सिखाती है कि मनुष्य कभी भी पूरी तरह पापों में बंधा नहीं रहता। भगवान ने हमेशा उसके लिए मुक्ति का मार्ग खुला रखा है। बस आवश्यकता है सच्चे मन से उस मार्ग पर चलने की। और जब मनुष्य उस मार्ग पर चलने लगता है तब भगवान स्वयं उसका हाथ पकड़ लेते हैं और उसे जीवन के अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाते हैं। भक्तों, पाप मोचनी एकादशी का वास्तविक महत्व तब समझ में आता है जब हम इसके पीछे छिपे आध्यात्मिक संदेश को समझते हैं। भक्तों, जब हम पाप मोचनी एकादशी के गहरे अर्थ को समझते हैं तब हमें यह पता चलता है कि यह केवल एक तिथि नहीं है, बल्कि यह मनुष्य के जीवन को बदलने का एक अवसर है। ये वह दिन है जब मनुष्य अपने जीवन की गलतियों को पहचान सकता है और भगवान से क्षमा मांग सकता है, क्योंकि भगवान का हृदय बहुत दयालु होता है। भगवान अपने भक्त की एक सच्ची पुकार भी सुन लेते हैं। जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से भगवान के सामने झुकता है और कहता है कि हे प्रभु, मुझसे गलती हो गई, मुझे सही मार्ग दिखाइए, तब भगवान अवश्य उसकी सहायता करते हैं। भक्तों, इस संसार में कोई भी मनुष्य पूर्ण नहीं है। हर मनुष्य से जीवन में कभी ना कभी कोई ना कोई भूल अवश्य हो जाती है। कभी हम अपने स्वार्थ में आकर गलत निर्णय ले लेते हैं, कभी क्रोध में आकर ऐसे कर्म कर बैठते हैं जो हमें बाद में दुख देते हैं। लेकिन भगवान ने मनुष्य को यह अवसर दिया है कि वह अपनी भूलों को सुधार सके। इसीलिए धर्म में व्रत, तप, दान और भक्ति का महत्व बताया गया है। ये सब ऐसे मार्ग हैं जो मनुष्य को अपने जीवन को शुद्ध करने का अवसर देते हैं। पाप मोचनी एकादशी भी ऐसा ही एक दिव्य अवसर है। इस दिन मनुष्य यदि सच्चे मन से भगवान विष्णु का ध्यान करता है तो उसके भीतर छिपे हुए पाप धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। भक्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान का नाम स्वयं एक महान शक्ति है। जब मनुष्य भगवान का नाम लेता है तो उसके मन के विकार धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। जैसे सूर्य निकलने पर अंधकार अपने आप दूर हो जाता है, ठीक उसी प्रकार भगवान का नाम लेने से मन के पाप धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। पाप मोचनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु का नाम जप करना अत्यंत शुभ माना गया है। इस दिन यदि कोई व्यक्ति नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करता है तो उसके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है और जब मन शांत हो जाता है तब मनुष्य सही और गलत के बीच का अंतर स्पष्ट रूप से समझने लगता है। भक्तों, पाप मोचनी एकादशी हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में संयम कितना आवश्यक है। संयम का अर्थ केवल भोजन से दूर रहना नहीं है। संयम का अर्थ है अपने विचारों पर नियंत्रण रखना, अपने शब्दों को मधुर बनाना, अपने व्यवहार को पवित्र बनाना। जब मनुष्य अपने विचारों और कर्मों को नियंत्रित कर लेता है तब उसका जीवन अपने आप पवित्र होने लगता है और जब जीवन पवित्र हो जाता है तब भगवान की कृपा अपने आप उस पर बरसने लगती है। भक्तों, आज के समय में मनुष्य बहुत व्यस्त हो गया है। वह दिन रात धन कमाने और भौतिक सुखों को पाने में लगा रहता है, लेकिन इस भाग दौड़ में वह भगवान को याद करना भूल जाता है। जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं तब वह भगवान को पुकारता है। लेकिन यदि मनुष्य हर दिन भगवान को याद करे तो उसके जीवन में आने वाली कई कठिनाइयां अपने आप कम हो सकती हैं। एकादशी का दिन हमें यही याद दिलाता है
कि जीवन में भगवान का स्थान सबसे ऊपर होना चाहिए। जब भगवान जीवन के केंद्र में होते हैं तब जीवन संतुलित और सुखमय हो जाता है। भक्तों, पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से केवल पापों का नाश ही नहीं होता, बल्कि मनुष्य के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन भी आने लगता है। उसका मन धीरे धीरे भगवान की भक्ति में लगने लगता है। उसे भौतिक वस्तुओं से अधिक आध्यात्मिक शांति की खोज होने लगती है, और यही वह परिवर्तन है जो मनुष्य को सच्चे सुख की ओर ले जाता है। संसार का सुख क्षणिक होता है, आज है तो कल नहीं, लेकिन भगवान की भक्ति से मिलने वाली शांति स्थायी होती है। वह मनुष्य के हृदय में हमेशा बनी रहती है। भक्तों, पाप मोचनी एकादशी हमें यह भी सिखाती है कि भगवान के मार्ग पर चलना कभी देर नहीं होती। यदि कोई व्यक्ति जीवन भर गलतियों में उलझा रहा हो, फिर भी यदि वह एक दिन सच्चे मन से भगवान की शरण में आ जाए तो भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं। भगवान के द्वार पर किसी के लिए भी देर नहीं होती। भगवान केवल सच्चे हृदय को देखते हैं। यदि मन सच्चा हो तो भगवान की कृपा तुरंत मिल सकती है। इसलिए भक्तों, हमें अपने जीवन में भगवान के नाम का महत्व समझना चाहिए। हमें अपने जीवन को भक्ति और धर्म के मार्ग पर चलाना चाहिए, तभी हमारा जीवन सच में सार्थक हो सकता है। भक्तों, पाप मोचनी एकादशी का एक और गहरा संदेश यह है कि मनुष्य को हमेशा सजग रहना चाहिए, क्योंकि पाप धीरे धीरे जीवन में प्रवेश करता है। शुरुआत में वो बहुत छोटा लगता है, लेकिन धीरे धीरे वह मनुष्य के जीवन को भारी बना देता है। इसीलिए धर्म हमें हमेशा सतर्क रहने की शिक्षा देता है। जब मनुष्य भगवान का स्मरण करता रहता है तब उसके मन में पाप प्रवेश नहीं कर पाते, क्योंकि भगवान का नाम एक ऐसी ढाल है जो मनुष्य को बुराई से बचाती है। भक्तों, जो व्यक्ति पाप मोचनी एकादशी का व्रत श्रद्धा और भक्ति से करता है, उसके जीवन में धीरे धीरे प्रकाश आने लगता है। उसके मन का अंधकार समाप्त होने लगता है और उसके जीवन में भगवान की कृपा का अनुभव होने लगता है। यही इस पवित्र एकादशी का वास्तविक महत्व है। भक्तों, जब मनुष्य इस सत्य को समझ लेता है तब उसका जीवन एक नई दिशा में चलने लगता है। भक्तों, जब मनुष्य पाप मोचनी एकादशी के महत्व को समझकर इस व्रत को श्रद्धा और विश्वास के साथ करता है, तब उसके जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन शुरू हो जाता है। उसका मन जो पहले संसार की इच्छाओं में भटकता रहता था, धीरे धीरे भगवान के चरणों की ओर मुड़ने लगता है, क्योंकि भगवान का स्मरण मन को शांति देता है, और जब मन को शांति मिलती है तब जीवन की दिशा भी बदलने लगती है। भक्तों, हमारे जीवन में जो भी दुख और परेशानियां आती हैं, उनका एक बड़ा कारण हमारे कर्म भी होते हैं। कभी कभी हम समझ नहीं पाते कि जीवन में अचानक कठिनाइयां क्यों बढ़ जाती, लेकिन शास्त्र बताते हैं कि हमारे पिछले कर्म भी हमारे वर्तमान जीवन को प्रभावित करते हैं। इसीलिए धर्म में प्रायश्चित का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। प्रायश्चित का अर्थ है अपनी गलती को स्वीकार करना और भगवान से क्षमा मांगना। पाप मोचनी एकादशी इसी प्रायश्चित का एक पवित्र अवसर है। जब मनुष्य इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करता है और अपने जीवन की गलतियों के लिए उनसे क्षमा मांगता है, तब भगवान अवश्य उस पर कृपा करते हैं। भक्तों, भगवान का स्वभाव करुणा का है। भगवान दंड देने में नहीं बल्कि क्षमा करने में अधिक आनंद अनुभव करते हैं। लेकिन भगवान तभी क्षमा करते हैं जब मनुष्य सच्चे मन से पश्चाताप करता है। यदि मनुष्य केवल दिखावे के लिए व्रत करे और उसके मन में कोई परिवर्तन न आए, तो उस व्रत का वास्तविक फल नहीं मिल पाता। इसलिए पाप मोचनी एकादशी का व्रत केवल शरीर का व्रत नहीं होना चाहिए, ये मन का भी व्रत होना चाहिए। इस दिन हमें अपने मन को भी शुद्ध करने का प्रयास करना चाहिए। हमें अपने अंदर के क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार को भगवान के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। जब मनुष्य अपने अहंकार को छोड़ देता है, तब भगवान की कृपा उसके जीवन में उतरने लगती है। भक्तों, ये संसार एक विद्यालय की तरह है। यहाँ हर परिस्थिति हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आती है। कभी सुख आता है तो कभी दुख आता है, लेकिन जो व्यक्ति भगवान पर विश्वास रखता है, वह हर परिस्थिति को भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार कर लेता है। ऐसे व्यक्ति के मन में शिकायत नहीं होती, उसके मन में केवल विश्वास और समर्पण होता है, और यही समर्पण मनुष्य को भगवान के करीब ले जाता है। भक्तों, पाप मोचनी एकादशी हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में भक्ति और सेवा का कितना महत्व है। जब मनुष्य केवल अपने बारे में सोचता है तो उसका मन संकुचित हो जाता है,
लेकिन जब वह दूसरों की भलाई के बारे में सोचने लगता है तो उसका हृदय विशाल हो जाता है, और विशाल हृदय में ही भगवान का निवास होता है। इसलिए इस पवित्र दिन हमें केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए। हमें जरूरतमंद लोगों की सहायता करनी चाहिए, किसी भूखे को भोजन कराना चाहिए, किसी दुखी व्यक्ति को सांत्वना देनी चाहिए, क्योंकि जब हम दूसरों की सेवा करते हैं तब भगवान स्वयं प्रसन्न होते हैं। भक्तों, भगवान को प्रसन्न करने के लिए बड़े बड़े यज्ञ और अनुष्ठान करना आवश्यक नहीं है। भगवान तो केवल सच्चे प्रेम और सच्ची भक्ति से ही प्रसन्न हो जाते हैं। यदि मनुष्य सच्चे मन से भगवान का नाम ले ले तो वह भी भगवान की कृपा पाने के लिए पर्याप्त है। इसीलिए संतों ने हमेशा नाम जप का महत्व बताया है। कहा गया है कि भगवान का नाम ही कलयुग में सबसे बड़ा साधन है। जो व्यक्ति भगवान का नाम जपता रहता है उसके जीवन में धीरे धीरे शांति आने लगती है और उसका मन पवित्र होने लगता है। भक्तों, पाप मोचनी एकादशी का व्रत हमें यह भी याद दिलाता है कि जीवन बहुत अनमोल है। ये जीवन केवल भौतिक सुखों को पाने के लिए नहीं मिला है, ये जीवन भगवान को पाने के लिए मिला है। यदि हम इस जीवन को केवल इच्छाओं और भोग में ही बिताते रहे तो जीवन का वास्तविक उद्देश्य अधूरा रह जाएगा। लेकिन यदि हम इस जीवन को भक्ति और सेवा में लगा दें तो यही जीवन सफल हो सकता है। भक्तों, जब मनुष्य भगवान की भक्ति में लग जाता है तब उसका जीवन धीरे धीरे दिव्य बन जाता है। उसके चेहरे पर एक अलग ही शांति दिखाई देने लगती है, उसके शब्दों में मधुरता आ जाती है और उसके व्यवहार में करुणा दिखाई देने लगती है। ऐसा व्यक्ति जहां भी जाता है वहां सकारात्मक ऊर्जा फैलने लगती है, क्योंकि उसके भीतर भगवान का प्रकाश जागृत हो चुका होता है। भक्तों, पाप मोचनी एकादशी हमें यह भी सिखाती है कि भगवान हमेशा अपने भक्तों के साथ रहते हैं। जब मनुष्य भगवान का स्मरण करता है तो भगवान भी उसके जीवन में विशेष कृपा बरसाते हैं। कभी वह संकट से बचाते हैं, कभी सही मार्ग दिखाते हैं और कभी मन को ऐसी शांति देते हैं जो संसार की किसी भी वस्तु से नहीं मिल सकती। यही भगवान की सच्ची कृपा होती है और यही इस पवित्र एकादशी का सबसे बड़ा फल है। भक्तों, यदि हम इस एकादशी के संदेश को अपने जीवन में उतार लें तो हमारा जीवन धीरे धीरे बदल सकता है। राधे राधे।